दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1549 दिन हो गए और पहले हम लोग इस युद्ध के बारे में ही चर्चा करते हैं। ब्लूमबर्ग में छपे हुए एक रिपोर्ट के हिसाब से रूस में मायूसी छाई हुई है इस युद्ध को लेकर। ना ही केवल आम जनता में बल्कि वहाँ की एलीट क्लासेस यानी बुर्जुआ क्लास में। पुतिन और उनके सलाहकार मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों चाहे कितना भी बोल रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो, स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स का ड्रिल कर रहे हो, केवल रूस में नहीं बल्कि बेलारूस में भी, लेकिन यह दिख रहा है कि इस वर्ष खासकर पिछले 2 महीनों से रूस का आगे बढ़ना थम सा गया है। हाँ, सूमी ओब्लास्ट और साथ साथ उसके नीचे खार्कोव के उत्तर यानी वोल्चांस्क में अभी भी वह हर रोज़ 400 से 500 मीटर बढ़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन द्वारा काउंटर अटैक करके खासकर दक्षिण में जापोरिजिया और उसे सटे हुए निप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट में काफ़ी भारी क्षेत्र पर पुनः वापसी दिखाता है कि रूस की ताकत अब यूक्रेन के मुकाबले सापेक्ष रूप से बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। हो सकता है यह टेम्पररी या क्षणिक ट्रेंड हो, यह भी हो सकता है ब्लूमबर्ग ने इसे बढ़ाकर कहा हो, लेकिन इस विषय पर मैं पहले भी बातें करता रहा हूं और आपको बताते रहा हूं इसके बारे में। 4 वर्ष से अधिक हो गए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस का, और रूस एक महाशक्ति होने के बावजूद, परमाणु बम का बहुत बड़ा जखीरा रखने के बावजूद और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जिसको इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन है के बावजूद आज यूक्रेन के ड्रोन्स रूस के तकरीबन हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। उनके लॉजिस्टिक को भारी मात्रा में क्षति पहुंचाई है, उनके तेल एनर्जी सेक्टर और यहाँ तक कि उनकी डिफेंस और इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस पर भी जबरदस्त आक्रमण किए हैं। मॉस्को तक पहुंच रहे हैं और अन्य जगहों में भी पहुंच रहे हैं, और रूस उनका पूरी तरह से समाप्ति नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि यूक्रेन के ड्रोन्स रूस के सिविल इलाके में भी आ रहे हैं, जैसे इस बार बच्चों के डॉर्मेट्री में मारा और कई बच्चे बुरी तरह घायल हुए, 5-6 संभवतः मारे भी गए हैं। और इसी के कारण रूस का या पुतिन का ट्रंप के ऊपर निर्भरता बढ़ गया है, उसकी तरफ आंखें उठाए देख रहे हैं, तथा नेटो यूक्रेन के पीछे पीछे ज़्यादा आक्रामक हो चुका है। जहाँ तक ज़मीनी स्तर की बात है, मैंने इंट्रोडक्शंस की बात कर ही दी यूक्रेन की तरफ से, रूस की तरफ से भी लगातार जारी है, और जिसमें वह सैकड़ों ड्रोन्स और किंजल मिसाइल्स और दूसरे तरह के वॉरहेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूमी और खार्कोव के उत्तर यानी वोल्चांस्क की बातें मैं कर चुका हूँ। जहाँ तक कुपियान से लाइमान की बात है, युद्ध जारी है। लाइमान में भी काउंटर अटैक यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा हुआ था, उत्तरी क्षेत्र से कोई खास परिवर्तन नहीं है। पोक्रोव्स्क में भी और उसके ऊपर के क्षेत्रों में यानी कॉन्स्टेंटिनोवका से लेकर स्लोवियांस्क तक की बात करें तो रूसी सैनिकों का बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ना जारी है। और जापोरिजिया की जहाँ तक बात है, रूसी सैनिकों ने वर्खनेया टर्सा पर कब्जा कर लिया है, यानी तकरीबन 12 किलोमीटर स्क्वायर बड़े हैं, यानी 3 किलोमीटर यदि गहराई में गए हैं, 4 किलोमीटर के चौड़ाई पर, तो ये स्थिति है। ISW के हिसाब से यूक्रेन के सैनिक जो भी बड़े हों, सूमी, बोरोव और पोक्रोव्स्क तथा पश्चिमी जापोरिजिया क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। मध्य पूर्व की बातें करते हैं। जहाँ तक अमेरिका और ईरान के बीच संधि वार्ता की बात है, शांति वार्ता की या युद्धबंदी की बात है, वो अभी भी चल रहा है, और सूत्रों के हिसाब से कहते हैं कि स्लाइट प्रोग्रेस यानी थोड़ी सी प्रगति हुई है, लेकिन मुख्य रूप से जैसा मैं समझता हूँ आप भी समझते हैं, मसला फंसा हुआ है ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, जिस पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है अमेरिका और उसे उठाकर अमेरिका लेके जाना चाहता है, तथा दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जिस पे
अब नियम के हिसाब से, ईरान के संविधान के हिसाब से ईरान का पूरा कब्जा हो गया तथा आने जाने वाले जब तक ईरान से परमिशन नहीं लेंगे वो नहीं कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें टोल टैक्स देना पड़ेगा। लेबनान की तरफ से लगातार काउंटर अटैक और छापेमारी युद्ध जारी है, जिसमें वह भारी मात्रा में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इजराइल के लिए यह खतरनाक स्थिति है। माली में अफ्रीकन कोर वहाँ के मिलिट्री के साथ मिलके अगुएल हॉक पर तकरीबन कब्जा कर चुके हैं और वहाँ से आतंकवादी जेनिम पीछे हट चुके हैं। सूडान में विद्रोही सेना आरएसएफ के बहुत सारे कमांडर वहाँ के सूडनीज आर्म फोर्सेस में वापस आ गए हैं और इसलिए सूडनीज आर्म फोर्सेस के लिए विजय का समय लग रहा है। डीआरसी में स्थिति बहुत ही नाजुक है और बोलीविया में जहाँ तक जनता के विद्रोह की बात है, प्रदर्शन की बात है, वह भारी मात्रा में चल रहा है वहाँ के सरकार के खिलाफ, जो सुधार या रिफॉर्म के नाम पर जनता को लूट रही है और जो भी जनता को मिलता था, वहाँ के मजदूर वर्ग और किसानों को मिलता था, वह वापस ले रही है। महंगाई जोरों पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये पूरी दुनिया भर की स्थिति है। जहाँ भी आप सुधार और रिफॉर्म की बात समझे तो इसका मतलब क्या है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा आपके जेब का लूटना बढ़ गया है, यानी शोषण और लूट और गहरा हो गया है। यह बड़े ही घृणित शब्द हैं दोस्तों। विकास वगैरह बेमानी है, यह हमारे लिए नहीं है, उनके लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।